चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मगर ये चमक है क्या? बुल्ले शाह से पूछो कि इश्क किसे कहते हैं, बायजीद बुस्तामी से पूछो कि इश्क किसे कहते हैं, अरे काबे के अतराफ में घूमते हुए औलिया किराम से पूछो इश्क किसे कहते हैं। उन्हें न दुनिया दिखती है, न पास वाला दिखता है, न बगल वाला दिखता है, क्यों? बस मेरा यार मुझे देख रहा है। आज इतना दर्द होता है जब मदरसे जा रहा है, जबकि वहाँ खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, अच्छी तरह से रखा जाता है। हमारे मदरसे किसी को गौस बनाते हैं तो किसी को ख्वाजा बनाते हैं। मदरसों पर निगाह मत रखना, यही मदरसे अगर ना रहे तो धरती पर रहने लायक तुम भी नहीं रहोगे। जो दिन रात फिलिस्तीनी लोग रहते हैं और उनको खतरा है कभी भी मिसाइल हम पर गिर सकता है, कभी भी बमबारी हो सकती है, मगर वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। सलाम है उन फिलिस्तीनी भाइयों को। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, है ना? मगर हम गैरत तो ले सकते हैं। हमारी गैरतों का जनाजा कहां जाकर डूब चुका है। जो चाल चले पॉलिटिक्स करे वो कामयाब ना। कुरान तो कहता है जिसने अपने दिल को पाक कर लिया, नफ्स को पाक कर लिया, वो कामयाब। क्या है? ये फालतू की मोहब्बतें बंद कर दो, ये लफड़े बंद कर दो। अबे तेरा आइडियल कोई बुढ़ा हीरो नहीं, कुछ छिछोरेगी तो खुद की शादी नहीं हो रही, तेरी क्या होगी? उनको आइडियल मत बनाओ। अपना आइडियल बनाना है तो मौला अली मुश्किल कुशा को बनाओ, इमाम हसन को बनाओ, इमाम हुसैन को बनाओ। क्या समझे? अबे आइडियल उनके बनाओ जिनके सिक्के आज तक चल रहे हैं, जिनके नाम पे तुम जमा हो रहे हो। अगर उनको आइडियल बना लिया ना, कसम खुदा की उम्मत तेरे नाम पर एक जगह जमा होती हुई नजर आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व क़ुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व औलाना व अशरफना व नूर ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द अफ़लह मन तज़क्का, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईमानदारों का मजमा है, ईमानदारी से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हर जगह का एक रिवाज होता है, लेकिन हर रिवाज में धन की आवश्यकता है। धन अगर ना हो तो कोई काम संपूर्ण नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है कि हमको तो परवाह नहीं, पड़ी नहीं है, पेट्रोल पंप पे दुआ दे के तो आएगा नहीं, वहाँ भी धन की आवश्यकता है। ठोकटाई मारना आसान होता है। ज़ुबान आजकल इतनी चल रही है मुसलमानों की, दिल और जिस्म काम नहीं कर रहा। अगर दिल और जिस्म जो ज़ुबान कह रही है उस मुताबिक हो तो फिर इतनी सारी तबाही आए ही ना। धन तो ज़रूरी है ना, लेकिन जहाँ खुद राधन हो, जहाँ खुद राधन हो,
اور را کا دھن جب مل جائے سنگم را کے دھن کے ساتھ تو اس میں پور ہو جاتا ہے جو مدینے سے دور رہنے نہیں دیتا ہے نا؟ تو آپ کے پاس وہ دھن ہے جو شیخ الاسلام نے آپ کو دیا ہے، اور اس دھن کی برابری کوئی نہیں کر سکتا ہے نا؟ ہاں، ہماری وہ مقدس جماعت اہل سنت والجماعت کہ ہمارے پاس 2 اختر ہے، ایک بریلی کا اختر ہے، ایک کچوچا کا اختر ہے نا؟ ہاں، ہم ملانے والے ہیں بابا، ہم ادھر کا ادھر نہیں، ہر سنی ہمارا ہے۔ رادھن پور، اب آپ کے پاس جب دھن ہے تو دھن جس کے پاس ہوتا ہے نا، یہ تو دھن سے بھی زیادہ قیمتی دھن ہے، تو وہ درود ایسے دھیرے نہیں پڑتا ہے۔ ہم چپ رہے تب تو فلسطین میں مارے جا رہے ہیں، اب لگتا ہے رادھن پور میں لون چرانے کا انتظار ہے۔ بولو، اور ہمارے علماؤں کو اللہ نے امام بنایا ہے، اللہ ان کو امام بنائے رکھے، اگر یہی پیچھے رہیں گے تو آگے کون آئے گا؟ ہاں، پرہیز جن کا ہو کہ کیمرہ لگا ہے تو وہ پیچھے رہے تو سمجھ میں آتا ہے نا؟ تو ہم نہیں کہہ سکتے یہ ان کا تقویٰ ہے، ہاں، لیکن ان کو گورنمنٹ پہ بھی پھر کیس کر دینا چاہیے، کیونکہ 4 راستے پہ بھی اب تو کیمرہ لگا ہے، اسٹیشن، ایئرپورٹ، کیا کر سکتے ہیں؟ اس دنیا میں بچے کیسے؟ چاروں طرف فرعونی ماحول ہے۔ ہاں، ہماؤں سے نہیں تو مدوا سے ڈر کے کھنچوانا پڑے گا، کھنچوانا تو پڑے گا، ہے نا؟ چلے تو ہو گئی گمت ساتھے گیان۔ اب ایسا درود پڑھو جیسے سنی پڑھتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایسا درود پڑھو کہ وہ لوگ سمجھ جائیں وہ الگ ہے، ہم لوگ سمجھ جائیں ہم الگ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ میرے پیارے، آج اس کرسی پر آنے والی ذات کوئی اور تھی، اتفاق ہوا کہ میرے پاسپورٹ کا کام گورنمنٹلی کچھ ڈیفیکلٹی تھی، اس لیے مجھے احمد آباد رکنا تھا، ورنہ آج کا دن میرا بھی خالی نہیں ہوتا۔ اور اسی اثنا میں جب سید آواز دے تو آواز کو قبول کرنا چاہیے۔ اسٹیج پر بھی اگر کوئی سید سادات نیچے ہے تو میں ابھی سے ان سے اجازت طلب کرتا ہوں، کیونکہ میں چوکیدار بن کر آیا ہوں تو مجھے چوکی پر بیٹھنا پڑے گا، آپ زمیندار بن کر رہے تاکہ میری چوکیداری قبول ہو جائے۔ سید سید ہوتا ہے، چاہے کتنا گھٹاؤ بڑھاؤ دشمن ہو جاؤ یا ان کے خلاف مہم چلا لو یا ان کو گھٹانے کی کوشش کرو، میرا رضا کہتا ہے تو گھٹانے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تو یہ پیارا اللہ تیرا ہے نا میرے پیارے۔ سید تو سید ہوتا ہے، اب وہ کیسا ہے کیا ہے یہ تجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بابا، اپنا دیکھ لو پہلے، ہاں، پھر دوسروں کے اعمال چیک کریں، ہے نا؟ تو آواز سید نے دیا تو مجھے لبیک کہتے ہوئے آنا، کیسے آئے ہیں وہ ہمارا من جان رہا ہے۔ اور یہ جلسے کے رکھنے والے کون حضرت ہے؟ مچھلی والے حنیف بھائی۔ حنیف بھائی مچھلی والے کو I say hardly congratulate to حنیف مچھلی والا، ہردے کی آنترک پریپکوتا پورن گہرائیوں سے ابھینندن کرتا ہوں سروگرہ شری حنیف مچھلی والے کا۔ ہاں، دل دی رت دیں بدھائیاں دی جاندی ہے حنیف مچھلی والا نو کہ اس نے اتنا بڑا اہتمام کیا اور جلسہ غوث کا سجایا ہے، اور قادری رنگ میں سبھی نظر آ رہے ہیں، ہے نا؟ ہاں، جب قادری رنگ لگ جاتا ہے تو پادری رنگ لگنا نہیں ہوتا ہے، صرف قادری ہی قادری رنگ لگتا ہے۔ تو یہاں ماں بہنیں بھی رنگ میں بیٹھی ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ ارے بولو یار، ہاں، لگے زندہ۔ اب تو باپو اسٹیج پر بیٹھے ہیں، ان کا دیکھ کرنٹ پکڑ کے بولو۔ اللہ ایسے ساداتوں کو سلامت رکھے، پیران اعظام کو سلامت رکھے جو سادگی میں پورا دریا لے کر بیٹھے، اللہ سلامت رکھے۔ مبارکباد دیتا ہوں میں ان کو کہ اتنا بڑا اہتمام کیا، مگر میری بات کہ
शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, जब तक मजमा खामोश रहेगा मैं भूलूंगा नहीं, क्योंकि मैं 50-50 वाला हूं। हदिया मैंने तय नहीं किया है, अख्तर बापू को पूछ सकते हैं, और ना मैंने 7 साल की उम्र से लेके आज तक किया है। ये लाइव हो रहा है, मैं लाइव कह रहा हूं। हाँ, लिबास चमक दमक देख के लगे कि बहुत ही कमाई, कोई कमाई नहीं हो रही बाबा, अल्लाह जानता, उसका रसूल जानता है। हाँ, क्योंकि अगर फिक्स कर दिया तो फिर बगदाद से भी फिक्स करके मिलेगा। और दुनिया में सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं है, हमें फैजान भी तो चाहिए, है ना। सब कुछ पैसा नहीं, फैजान भी है ना। तो अगर फिक्स किया तो फैजान, जो करते हैं वो मुबारक लोग हैं, करे, मैं उनको कुछ नहीं कहता। मैं इस काबिल नहीं समझता अपने आप को कि किसी को कुछ कहूं, मगर ये मेरी आदत है, तो मैंने फिक्स नहीं किया। लेकिन एक चीज आपसे फिक्स करता हूं, सुभान अल्लाह बोलते रहे। अबे बोलने में फायदा मेरा नहीं तेरा। हाँ, ये बुढ़े में जवानी इतनी आ रही, अल्लाह बुजुर्ग को सलामत रखे। आपकी सुभान अल्लाह अगर कबूल हो गई, हिंदुस्तान में रहे ना रहे, कब्रिस्तान में मजे से रहे। क्योंकि एक बार सुभान अल्लाह कहा, जन्नत में तेरे नाम का दरख्त लगना पक्का। और जब दरख्त लगना पक्का, मेरी अगर तेरे घर में कोई चीज है तो मेरा आना पक्का। तो दरख्त जब आपका जन्नत में लगा है तो आपका भी तो जाना पक्का। मगर मानव मन लालचेंद्री तद्यपे नृत्य यशरिदम, मानव मन बहुत लालची होता है। इसका के बंगला ज्यादा है तो काश मेरी भी गाड़ी ज्यादा हो जाए। अब तो मौलाना साहब की टोपी देख के भी जलते, काश मेरी भी टोपी ऐसी। अरे बाबा बेचारा इतना एक टोपिया लिए 31 साल में, उतो पे नजर कर रहे, तुम आईफोन लेते उसको देखो, है ना। होता नहीं होता, काश मेरी भी गाड़ी ज्यादा हो जाए, मेरा भी बंगला, होता है नहीं होता है? बोलो यार, होता है। तो उस वक्त जन्नत में पछताओगे, बाजू वाले ने सुभान अल्लाह ज्यादा कहोगे, उसके पेड़ ज्यादा होंगे, तो वहां पछताओगे काश मेरे भी पेड़ ज्यादा। उधर पछताने से काम नहीं चलता, यहाँ बोलने से काम चलता है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, क्योंकि गौस की बारगाह में इससे बेहतर इस्तिगासा कोई लिखे, क्योंकि सबसे बड़े आशिक का नाम आका इमाम अहमद रजा है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मगर ये चमक है क्या? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये चमक कोई मामूली चमक नहीं है मेरे प्यारों। ये चमक अगर मिल जाए किसी आम मानव को, एक अदना उम्मती को, लेकिन अगर ये चमक अगर मिलती है तो सिद्दीक़ अकबर बना के छोड़ती है। ये चमक उमर को मिले तो फारूक आज़म बना के छोड़ती है। ये चमक अगर उस्मान गनी को मिले तो सखावत का ताजदार बना के छोड़ती है। ये चमक अगर अली को मिले तो बाबे खैबर उखाड़ता हुआ नजर आता है। ये चमक रुकती नहीं, चमक चलते चलते बगदाद तक पहुंच जाती है तो अब्दुल कादिर के रंग में नजर आती है ना मेरे प्यारों। ये वो चमक है। क्या चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत। ये तो बंदों में हो चुका है बाबा कि अमीर हो तो हाजी साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और गरीब हो तो उसको छांट दिया जाए। ये जब से उम्मतियों में ये चीज आ गई ना, उम्मती जलील हो चुका है। दौलत देखकर इज्जत किया तो क्या किया, लेकिन वो कायनात के ताजदार की बात कर रहे हैं। बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब एक बात तवज्जो से सुनना और खामोश मत रहना, बार बार बोलना ना पड़े वरना मैं रुक जाऊंगा, वैसे ही टाइम कम है। बोले बोले यहाँ शांति है लेकिन वहां क्रांति नजर आ रही है। हाँ कोई बात नहीं, मैं किसी को जिद करने का अधिकारी नहीं, क्योंकि टाइम हो रहा है। आप मेरा माहौल बनाओ। सुभान अल्लाह। उलमा थक चुके हैं बेचारे, क्योंकि आपने थकाया ही बहुत ज्यादा है गुनाह कर करके। हाँ चले, अब गौर से एक बात सुने। सूरज डेली निकलता है, बोलो यार। हाँ निकलता है,
اور شام کو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بچہ بھی کہتا ہے ڈوب جاتا ہے۔ پاگل سے پاگل آدمی بھی یہ نہیں کہے گا کہ سورج مٹ جاتا ہے۔ ابے کوئی پاگل ہوگا جو یہ کہے مٹ جاتا ہے، مٹے گا تو دوسرے دن نکلے گا کون؟ لیکن جب سورج دوسرے دن نکلتا ہے تو اپنے توپ کے ساتھ نکلتا ہے، توانائی کے ساتھ نکلتا ہے۔ جب ڈوبتا ہے تو چھپ جاتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، وہ کسی اور سٹی میں چلا جاتا ہے، کسی اور دیش میں چلا جاتا ہے۔ تو جو چھپتا ہے وہ مٹتا نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، جو چھپتا ہے وہ مٹتا نہیں ہے نا۔ اور اگر حضرت یہاں پر موجود ہے تو میں یہ کہوں گا حضرت یہاں ہے نا، یہ یہاں پر ہے، یہ ہے، اور موجود نہ ہو تب میں یہ کہوں گا وہ یہاں نہیں ہے۔ چلو وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ جب سامنے ہی نہیں ہے، اور جب سامنے ہے تو یہ یہاں موجود۔ قربان جاؤ آقا امام احمد رضا کی ذات پر۔ آنکھوں سے دیکھ کر مصطفیٰ کو کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے مٹ جانے والے نہیں، چھپ جانے والے۔ ابے جب یہ مادی دنیا کا سورج نہیں مٹتا تو نبوت کا سورج کیسے مٹ سکتا ہے؟ میرے پیاروں، یہ دنیا ہے دنیا، اور دنیا میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور یہ چاہتا ہے نہیں چاہتا؟ عالم بھی چاہتا ہے کامیاب ہو جاؤں، محدث بھی چاہتا ہے کامیاب ہو جاؤں، مفسر بھی چاہتا ہے کامیاب ہو جاؤں، ڈاکٹر بھی چاہتا ہے کامیاب ہو جاؤں، جاہل بھی چاہتا ہے کامیاب ہو جاؤں۔ ہر کسی کو چاہیے کامیابی۔ کیا چاہیے؟ کامیابی سب کو محبوب، یہ ایسی محبوب ہے ہر کسی کو چاہیے۔ مریخ پر کمندر ڈالنے والے کس لیے ڈال رہے؟ کامیابی کے لیے۔ چندریان 3، 2، 1 کائے کے لیے؟ کامیابی کے لیے، ہے نا۔ پوری دنیا کامیابی کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ تو کسی نے کہا حضرت کامیابی، میں نے کہا بیٹا کس میں ہے؟ تو کہا حضرت دولت کما لو، پیسہ کما لو، عیش و آرام، یہ کامیابی۔ اچھا، اگر یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ دولت پانا کامیابی، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ، آقاؤں کا آقا مخدوم سمنانی، تاریخ السلطنت مخدوم سمنانی، اگر تخت و تاج میں کامیابی ہوتی تو سمنا کے تخت کو لات کیوں مارتے؟ سمنا کے تخت پر بیٹھا میرا مخدوم سلطنت کو لات مار رہا ہے، کرسی کو لات مار رہا ہے۔ میں نے کہا مخدوم سمنانی، کرسی میں تو کامیابی ہے، کرسی میں تو کامیابی ہے۔ تو کہا نا، سنو میرے پیاروں، جو کرسی کو پکڑ لیتا ہے وہ محروم رہتا ہے، اور جو کرسی کو لات مار دے وہ جہاں بھر کا مخدوم ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن غوث الورا۔ سبحان اللہ۔ ایک بات بتاؤں، سچا عشق اسے کہتے ہیں جو ہوش میں نہ رہنے دے۔ ہاں، اگر میں ہوش میں بیٹھا رہوں تو عشق کیا کام کا؟ مجھے میری پوسٹ کا خیال ہو، مجھے میری ستا کا خیال ہو، آپ کو اپنے آجو باجو والے کا خیال ہو کہ باجو والا کیا بولے گا، نعرہ لگاؤں تو جھوموں گا تو کیا، تو پھر وہ عشق ہے ہی نہیں کامل۔ عشق کرنا ہے تو بلے شاہ سے سیکھو کہ عشق کسے کہتے ہیں۔ ہاں، ان سب کے نام آپ نے نہیں سنے ہوں گے کیونکہ چھپا دیے گئے ہیں۔ بلے شاہ سے پوچھو کہ عشق کسے کہتے ہیں، بایزید بستامی سے پوچھو کہ عشق کسے کہتے ہیں، ارے کعبے کے اطراف میں گھومتے ہوئے اولیاء کرام سے پوچھو عشق کسے کہتے ہیں۔ انہیں نہ دنیا دکھتی ہے، نہ پاس والا دکھتا ہے، نہ بغل والا دکھتا ہے۔ کیوں؟ بس میرا یار مجھے دیکھ رہا ہے، یار مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے،
अब कामयाबी किस में? जो कुर्सी को लात मारे वही तो जहां का मखदूम होता है, वही तो जहां का मखदूम होता है ना? तो किसी ने कहा ना ना, तख्त में कामयाबी है, तख्तो ताज में कामयाबी है। तख्तो ताज में अगर कामयाबी है तो तख्तो ताज में अगर कामयाबी होती तो तारीख करबला का मंजर देख लो। हाय हाय, आज तक देखो, आज तक देखो, देखो यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं मौजूद है, मगर घर घर हुसैनी नजर आ रहा है ना? हुसैन ने 3 दिन तक घर छोड़ा, 3 दिन तक क्या छोड़ा? घर छोड़ा, 3 दिन तक घर छोड़ा, और उसके बाद घर घर में हुसैन नजर आ रहे हैं। 3 दिन तक घर छोड़कर घर घर में आज हुसैन नजर आ रहे हैं। तो कामयाबी देखो करबला के मैदान में, तख्त पर बैठा हुआ यजीद तख्त पर बैठकर भी नाकाम हो गया, और खंजर के नीचे लेटने वाला हुसैन खंजर के नीचे भी कामयाब है। खंजर के नीचे भी कामयाब है ना मेरे प्यारों? कामयाबी कैसे? अरे कामयाबी बहुत कीमती चीज है, कामयाबी बहुत कीमती चीज है मेरे प्यारे, यह आसानी से नहीं मिलती। आप कहेंगे दौलत कमाना कामयाबी, अरे अगर इसमें कामयाबी होती तो दौलत वाले बेचैन क्यों नजर आ रहे हैं? रातों की नींदें उड़ती हुई क्यों नजर आती है? घर में बीमारियां क्यों टपक रही है? कभी ये बायोप्सी, कभी वो बायोप्सी, कभी सीने का ऑपरेशन, कभी टांग का ऑपरेशन क्यों हो रहा है? असली कामयाबी उसमें नहीं है। तो कामयाबी मिले कैसे? तो उलूल जुलूल और अटके झटके में रहने वाले लोगों ने अपने अपने हिसाब से कोशिश की कामयाबी पाने के लिए। क्या करने के लिए? कामयाबी पाने के लिए। और कहा हम लोग चांद पे गए ना, तो चांद पे पहुंचना कामयाबी है। अगर कोई काफिर आकर कहे कि मैंने रमजान और ईद का चांद देखा है, तो क्या उसकी गवाही मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी, मोतबरी नहीं। तो जिसकी गवाही से हम देखना न माने, पहुंचना क्या खाक मानेंगे? कौन सा यंत्र कहाँ लगा के क्या वीडियो दिखा दिया, हमें क्या पता? कौन जाएगा ऊपर पूछने? ना हमारे सगे वाले हैं कि फोन लगावे क्या आया। अमेरिका ने इसी तरह छल कपट किया था। हाँ, आदमी दौड़ता हुआ बता दिया हजरत, और झंडा लगा दिया उधर। अब हाँ, पोल वहां से खुली के ऊपर ऑक्सीजन हवा कुछ भी नहीं है चांद पर, और झंडा लहर रहा था। तो कौन सी हवा से लहर रहा है? समझ में आ गया, धरती पे ही चांद बना के उसका फोटो दिखा दिया। तो हमारा भाई देखता है पहुंच गया, वाह वाह, हार्डली क्लैप फॉर देम, तमूरा कोई फॉर देम। हाँ, दिल से तालियां बजा रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अबे तुझे बेवकूफ बनाना तो चुटकी का खेल है। हमसे पूछी, हम पॉलिटिक्स में हैं अंदर के, क्या क्या होता है? हमें तो जो दिखाया जाए यही हो रहा। 2 लॉन्चर गिर गई, 3 गिर गई। अरे कुछ नहीं बाबा, याद रखना, जिस पर अब्दुल कादिर जिलानी का हाथ हो ना, करोड़ों इजराइल हराम खोर मिलकर भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। करोड़ों है इजराइलियों, न तुम कल वफादार थे, न आज वफादार हो, न कयामत तक होने वाले हो। याद करो, उस सदी में जब तुम भागते फिर रहे थे, तुमको कोई पनाह नहीं देता था। भारत ने भगाया, अमेरिका ने भगाया, हर जगह से भगाया। तब यही फिलिस्तीन था जिसने मुस्तफा की शरीयत पर अमल करते हुए तुमको पनाह दी। यही फिलिस्तीन था जिसने तुमको पनाह दी, और तुमने अपना गोरा रंग काला दिल दिखा ही दिया। तुम क्या जानो इश्क किसे कहते हैं? तुम क्या जानो रसूल पाक के वफादार क्या कहते हैं? कुर्बान है उन फिलिस्तीन वालों पर। अरे आज अगर अम्मा को कहे ना कि बच्चे को मदरसे भेजना है, तो अम्मा का कलेजा पहले बार आता है, बच्चा बाद में जाता है। मेरा लाल, मेरा कलेजा, मेरी कलेजी, मेरी अतड़ी, मेरी पचौनी, मेरा दांत, मेरी जुबान क्या क्या बना देती है, ऐसा लगे नवाई का पैदा किया। होता है नहीं होता मेरे प्यारे? बोलो यार, हंसने की बात नहीं, गैरत की बात है ये।
होता है नहीं होता है? और जितना दर्द होता है जब मदरसे जा रहा है, जबकि वहां खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, अच्छी तरह से रखा जाता है। हमारे मदरसे किसी को गौस बनाते हैं तो किसी को ख्वाजा बनाते हैं। हाँ, मदरसों पर निगाह मत रखना। यही मदरसे अगर ना रहे तो धरती पर रहने लायक तुम भी नहीं रहोगे। हाँ, लेकिन दिल जलता है, माँ का दिल है। सलाम है उन फिलिस्तीनियों को कि बच्चों को सामने मारा जा रहा, सिसक रहे हैं बच्चे खून में। आदमी भी लग रहा है औरत के सामने, औरत भी लग रही है आदमी के सामने। चारों तरफ खून खराबे का माहौल। सोच के देखो, अगर हमारे घर पर पुलिस वाला रात को 2 बजे डंडा खटखटाए, हालांकि इंक्वायरी के लिए आया हो, हमें पता है, फिर भी पूरे परिवार की नींद उड़ जाती है कि पुलिस किस लिए आई। उनके कलेजों को सलाम फिलिस्तीनियों को, इश्क काबिल तुम्हारा है, हम तो सिर्फ नारे वाले आशिक हैं। हम सिर्फ नारे वाले आशिक हैं। क्या कुर्बानियां दी हमने, बड़े का गोश्त खाया, खतना कराया, मुसलमान हो गए। क्या कुर्बानियां दी हमने? कोई कुर्बानी नहीं है। बना बनाया दीन मिल चुका है, उलमा किराम मिल चुके हैं निकाह के लिए, मैयतों के लिए, बस इसीलिए उलमा मिल चुके हैं। इसलिए नहीं कि हम इल्म दीन सीखे, सुन्नत रसूल सीखे। आज हमारे यहाँ जरा सी मुसीबत आती है ना तो हम बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो जायज नहीं होता। फिर कहता है करना पड़े अपने रहते। उनको नहीं करना पड़े जो दिन रात फिलिस्तीनी लोग रहते हैं और उनको खतरा है कभी भी मिसाइल हम पर गिर सकता है, कभी भी बमबारी हो सकती है, मगर वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। सलाम है उन फिलिस्तीनी भाइयों को। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, है ना? मगर हम गैरत तो ले सकते हैं। हमारी गैरतों का जनाजा कहां जाकर डूब चुका है। हमसे ना गाने छोड़े जाते हैं, ना ड्रामे छोड़े जाते हैं, ना फिल्में छोड़ी जाती है। जरा सा कोई बुढ़ा हीरो आया, मुसलमानों ने ठेका ले लिया उसको गोद लेकर हिट करवाने का। क्या ये मुसलमानों का काम है? हजरत, रमजान में कोई भी पिक्चर लॉन्च नहीं करता है फिल्म इंडस्ट्री वाले, बॉलीवुड चाहे हो चाहे कोई भी बॉलीवुड हो, आप देख लीजिएगा। क्यों रमजान में नहीं लॉन्च करते? क्योंकि रमजान में मुसलमान पिक्चर नहीं देखता, हमारी फिल्म को घाटा हो जाएगा। मतलब क्या समझे, 75% फिल्मों को फायदा मुसलमानों से हो रहा है। जो पैसा मदरसों में जाना चाहिए, मस्जिद में जाना चाहिए, जब मस्जिद में देने की बात आती है ना मेरे प्यारे, तो हम जेब खंगालते हैं और देखते हैं कि सबसे गली हुई नोट कौन सी है और सबसे कम नोट कौन सी, और हाथ में सबसे नरम वाली नोट आ जावे, फटी पुरानी, जो पेट्रोल पंप पे ना चले वो मस्जिद के डब्बे में डालेगा, कहे मौलाना तो चला ही देगा। जिस कौम का ये आलम हो कि अपनी मस्जिदों के लिए जाकर देख लो, अभी मैं करीब में देख कर आया हूं, गैर मजहब वालों की धर्म की इमारत, देखो तो नजर लग जाए ऐसी इमारत, और हम अपने घर में संगे मरमर लगवावे और मस्जिद में चूना करावे। कहां से तब्दीली आएगी माहौल में? जगह जगह देखो मेरे प्यारो। मैं चाहता तो आपको कुछ करने वाली तकरीर करना मुझे अच्छी तरह आता है, मगर वो मुकर्रिर क्या काम का। आज दौर में जरूरत ये आया, घोड़ा आ गया, मुर्दे जिंदा हो गए, ये करामात वो कर, अब वो बताने का दौर नहीं है। अब वो दौर है कि तुम कब करामत बताने के लायक बनोगे। जो तेरी बीमारी है उस अनुसार अगर कैप्सूल न दिया जाए तो फिर वो डॉक्टर ही क्या डॉक्टर। आज मुसलमान मार खाता हुआ नजर आता है। सल्यूट है उन फिलिस्तीनी भाइयों को, उनके ईमान को सलाम। और याद रखना गद्दारों, तुम साथ किसका दे रहे, तुम साथ किसका दे रहे हो? भले इजराइल इजराइल करते रहो, इजराइल न कम कल कामयाब है ना आज। क्यों? फिलिस्तीनियों पर पूरी दुनिया की नजर किस लिए? हर किसी की नजर फिलिस्तीनी के ऊपर, हर किसी का टारगेट फिलिस्तीन। क्यों फिलिस्तीनी इतने खटक रहे हैं? कहा में फिलिस्तीनी नहीं खटकते, वहां जो इसके रसूल उनके दीनों में है वो खटकता है। क्योंकि हमने इतिहास देखा है, 313 हो तो हजारों
بھائی یہ فلسطین ہم لوگوں کو ختم نہ کر دے، دل میں عمر والا عشق زندہ ہے۔ سبحان اللہ، دل میں عمر والا عشق زندہ ہے، صدیق کی صداقت زندہ ہے، فاروق کی عدالت زندہ ہے۔ تم نہ کل کچھ بگاڑ پائے نہ آج، جو جان دے کر بھی ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ سلیوٹ ہے ان فلسطینی بھائیوں کو، ہے نا؟ تو چاند پہ گئے تو چلو ہم نے مان لیا کہ اربوں خربوں روپیہ خرچہ کر کے آپ چاند میں گئے، ہے نا؟ اربوں خربوں روپیہ کالپنک درشٹی سے ہم نے مان لیا کہ آپ نے اربوں خربوں روپیہ خرچ کر کے چاند پہ گئے۔ کیا لائے؟ بے چینوں کے لیے چین لائے، بے قراروں کے لیے قرار لائے، کیا لائے؟ خاک لے کر آئے۔ ارے بے وقوف، بھارت میں پتھروں کی کمی تھی جو یہاں اور خاک لا کے وزن بڑھا دیا، اور ادھر وہ چاند مسکرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے دنیا کے پاگلوں، میری طرف آنا کامیابی سمجھتے ہو، میری طرف آنا، ابے اس در پہ کیوں نہیں چلا جاتا جس کی انگلی کے اشاروں سے میں دو ٹکڑے ہو گیا؟ کامیابی محمد کے در پہ نظر آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا۔ کامیابی اس کے، ہم تم میری طرف آنا کامیابی سمجھتے ہو، میں تو انہی کے نور کا صدقہ ہوں، انہی کے نور کا صدقہ ہوں، اور مجھ پر تو داغ بھی نظر آتا ہے، مگر کائنات کے سلطان کملی والے آقا کے چہرے پر کوئی داغ نظر نہیں آتا ہے نا؟ یہ کامیابی، مگر کامیابی ملے تو ملے کیسے مولا؟ یہاں تو کامیابی پانے کے لیے لوگ چالے چلتے ہیں، ہاں چاپلوسی کرتے، چاپلوسی دھرم بن چکا ہے لوگوں کا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چاپلوسی اپنے دماغ کی پولیٹکس چلائیں گے نا تو ہی ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ زندگی بھر پولیٹکس کرتا رہتا ہے۔ کیسی پولیٹکس؟ ذرا میرا مسلمان بھائی کوئی آگے گیا فوراً اس کے پیچھے لگ جائے گا، ٹانگ کھینچ کے نیچے کیسے لاؤں۔ یہ پیروں میں بھی ہو چکا ہے، مولاناؤں میں بھی ہو چکا ہے، وکیلوں میں بھی ہو چکا ہے، انجینئر میں بھی ہو چکا ہے، ہر گروپ میں یہ چیز آ چکی ہے۔ ذرا کوئی چمکتا ہے اس کا ویرودھ کرو، فوراً نیچے لے آؤ، جب تک نہ چمکے وہ حق پہ ہے۔ چمک جاوے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتی ہے، 50 روپیہ والا ٹیبل والا لگا کے یوٹیوب پہ پھٹ پاٹیا کوئی کلپ چھوڑ دے۔ یاد رکھنا ہم اہل سنت ہے، اہل سنت، ہم اہل سنت ہے۔ ہم سب دروازے ہیں، دروازے، کوئی چشتی دروازہ، کوئی قادری دروازہ ہے، کوئی نقش بندی دروازہ ہے، کوئی اشرفی دروازہ ہے، کوئی رضوی دروازہ ہے، کوئی ابوالعلائی دروازہ ہے، کوئی مداری دروازہ ہے۔ ہم محل کے دروازے ہیں مگر ہماری منزل ہے مدینہ، ہماری منزل ہے مدینہ۔ اور دیکھو اپنے محل کے دروازے دیکھے ہوں گے، دروازے کبھی آپس میں نہیں ٹکراتے۔ دروازے، توجہ چاہتا ہوں، دروازہ کبھی آپس میں کبھی نہیں ٹکراتے۔ ابے تو جب دروازے نہیں ٹکراتے تو دروازے میں جانے والے کیوں ٹکرا رہے ہیں؟ جانے والے کیوں ٹکرا رہے ہیں؟ ابے سب کی منزل ہے مدینہ، سب کی منزل مدینہ۔ ہم سب ایک ہے، ہم سب نیک ہے، فروعی مسائل کو لے کر الجھو مت۔ ہاں ہمارے لیے بریلی بھی سر کا تاج ہے، کچوچا بھی سر کا تاج ہے، ماریرا بھی سر کا تاج ہے، اجمیر بھی سر کا۔ ہاں جو ان لوگوں سے پھر جائے وہ ہمارے سر کا بوجھ ہے۔ ہاں اور یاد رکھنا ہندوستان کے مسلمانوں، آخری بات کہہ دوں پھر اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ بولوں؟ بولے نہ بولے کہ ختم کریں؟ بولے نا؟ ہاں اللہ سلامت رکھے۔ ہندوستان کے بچے پر یاد رکھنا ہماری کامیابی کا ایک ہی در ہے، ہندوستان کے بچے پر احسان ہے عطائے رسول خواجہ خواجگان معین الدین حسن سنجری کا۔ چاہے مانو چاہے نہ مانو، چاہے اسٹیٹس لگاؤ چاہے نہ لگاؤ، اللہ نے ان کے اسٹیٹس دلوں میں لگا دیے، اور آج انہی کے در کے دولہا سرکار آقائی مولائی عارف باللہ محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء کا عرص پاک ہے۔ اے نظام تیری عظمت کو سلام،
चाहे कोई स्टेटस लगावे ना लगावे, कोई चाहे ना चाहे, अल्लाह ने दिलों पर मोहरें लगा दी है। पर्चा लगे ना लगे, इश्तिहार छपे ना छपे, दिल कहता है चल असली बादशाह की बस्ती में जाकर आते हैं। मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, मोहे ऐसो रंग और नहीं देखी रे। हाँ, अब जिसको मिर्ची लगती हो लग जाए, निजाम हमारा, खुसरो हमारे, क्योंकि हम भारतीय है, भारतीय। अगर ख्वाजा आया ना होता तो हम सब भी चिमन लाल, छगन लाल, मगन लाल होते। हाँ, जिस पीर साहब पे आप नाश कर रहे हैं ना, वो भी धुतिया चुटिया वाले होते। ये कलमा मिला, ये ख्वाजा का एहसान है। ये रोज़ा मिला, ये ख्वाजा का एहसान है ना। ज़कात का तोहफा मिला उम्मत को देने के लिए किसी को, ये तरबियत मिली, ये ख्वाजा का एहसान है। हज मिला, ख्वाजा का एहसान है। अगर अजमेर में ख्वाजा आया ना होता तो कलमे को हमने पाया ना होता। कलमे को हमने मोइनुद्दीन का भारत है। हम नमक हलाल औलादे हैं, इसीलिए मानेंगे, दिल से मानेंगे। कितना ही रोक दो अजमेर जाने से, कितना ही रोक दो अजमेर जाने से, पकड़ते पकड़ते तुम्हारे हाथ रुक जाएंगे, मगर ज़ायरीन की तादाद कम नहीं होने वाली है। क्यों? हाँ हजरत, गुमराह मौलवियों की नींदें हराम है, ख्वाजा तुम्हारे गुलामों की तादाद देखकर सूफी के दर पे किसी को बुलाया नहीं जाता है। सूफी का इश्क ही ऐसा होता है, दीवाने खुद ब खुद जाते हुए नजर आते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टारगेट अजमेर को भी बनाया जाता है कि इसको भी तोड़ा जाए, इसको भी मरोड़ा है। अबे ख्वाजा के दर के बिठाए हुए ऊंट तुम लोगों से इतिहास में नहीं उठे। अजमेर के मार्बल को टच करोगे तो तबाह हो जाओगे। इधर ना आना, इधर ना आना, यहाँ हुसैन की ओरिजिनल औलाद मोइनुद्दीन है। जब दादा तलवार उठा दे तो कयामत तक यजीद का नामो निशान मिट जाता है, और अगर अताए रसूल ने गजब की सिर्फ निगाह उठा दी, कयामत तक तुम लोगों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। चिश्तियों से दुश्मनी ना करना। जिसने दुश्मनी की मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, या तो कब्र में पहुंच गया, या तो जीते जी जीने के लायक नहीं रहा है। हाँ, ये चिश्ती भारत है। मानो चाहे ना मानो, तुम अपने दिल में कितना खुन्नस लेके बैठ जाओ, चिश्ती भारत है तो है। और हम हर सुन्नी मानते हैं कि चिश्ती भारत है, हर सुन्नी मानता है चिश्ती भारत, क्योंकि हर कोई ख्वाजा वाला है। क्योंकि हमको रज़ा ने सिखाया है कि ख्वाजा क्या है, गौस क्या है, कुतुब क्या है, अब्दाल क्या है ना मेरे प्यारों। कामयाबी मिले तो मिले कैसे? तब कुरान ने रहनुमाई की, क़द अफ़लह मन तज़क्का। अब देखो, हम अपनी एतबार से सोचे वो कामयाबी नहीं, कुरान जिसको कहे वो कामयाब है। क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब वो है जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, अपने दिल को, बोलो यार, अरे कल्बुल मोमिनी अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अर्शे आज़म। क्या समझते हो आप? कहीं कहीं उलमाए किराम और सूफिया किराम ने फरमाया मोमिन का दिल, बोलो यार, मोमिन का दिल काबा। क्या? हाँ, अब इस दिल काबा तो है, काबे के अंदर बुत थे या नहीं थे? बेशक थे, और उसको तोड़ा गया। तेरे दिल में भी काबा है, लेकिन इसके अंदर भी बुत है। कहीं शराब का बुत है, कहीं जुए का बुत है, कहीं सट्टे का बुत है ना मेरे प्यारे। कामयाबी चाल चलने वालों की, कोई ये नहीं आया कुरान में कि जो चालाक हो वो कामयाब, जो चाल चले पॉलिटिक्स करे वो कामयाब ना। कुरान तो कहता है जिसने अपने दिल को पाक कर लिया, नफ्स को पाक कर लिया, वो कामयाब। क्या है? कामयाब। तो अब क्या करे? इसी को कहते हैं नफ्से अम्मारा। क्या कहते हैं? तवज्जो से सुनना, मैं अपनी बात पे आऊंगा, पहले तमहीद सुनो। इसी को कहते हैं नफ्से अम्मारा। यही नफ्स है जो तुमसे गुनाह भी करवाता है, जिसकी पाबंदी तुम भी करते हो दिनों रात। जो वो कहता है गालियां बोलो तो आप गाली बोलते हो, लड़की को देखो तो लड़की, ये जो सलाह देगा तुमको डुबाने की देगा। इसीलिए देखो, मस्तान और सूफी जो होते हैं ना, जिनके बारे में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फरमाया
मजजूब वो होते हैं जिन पर शरीयत नहीं लागू होती। बोलो। और हाँ सही है, दुनिया का कोई मुफ्ती फेल करके बताओ, लेकिन हकीकी मजजूब होना चाहिए। हाँ डुप्लीकेट मार्केट में आ जावे तो वो नहीं। हाँ उसकी पहचान के लिए मुफ्ती आज़म हिंद जैसी आंखें चाहिए, शेखुल इस्लाम जैसा कमाल चाहिए, है ना। वो कलंदर थे। और याद रखना, मस्तान पर शरीयत नहीं होती, जो मजजूब होते हैं। हर किसी पे उंगली मत उठा दिया करो तो गरक हो सकता। छेड़ो ना फकीरों को कोई इस देश में, मिल जाए न जाने ख्वाजा मेरा किस वेश में। तुम नहीं जानते, तुमने जितना पढ़ा है तुम यही समझते हो बस इतना ही है। हाँ हाँ, अबे वो यार की मंजिलें बेपर्दा देखा करता है, वो यार की मंजिलें बेपर्दा देखा करता है। और उन्होंने जब कहा, हजरत बहुत बड़े कलंदर और फकीर ने कहा, न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा, फिर मैं तेरा कहना क्यों मानूं, फिर मैं तेरा। तो उस दौर के सारे मुफ्तियों ने फतवा दे दिया, कुफ्र हो गया, कुफ्र हो गया, कुफ्र। क्यों? अब उस दौर तो क्या, आज के दौर में तो बिल्कुल ही एहतियात नहीं रही। हाँ सोशल मीडिया आप खोल के देख लीजिए, हर कोई एक दूसरे पे इल्जाम और तानाजानी करता हुआ नजर आ रहा है। या अल्लाह, मुसलमान माने तो माने किसको? क्योंकि दीन जब तक उलमा के हाथ में था सलामत था। जब से जोहला ने कमान संभाली है तब से सारा माजरा दरहम दरहम होता हुआ नजर आता है। क्योंकि हजरत पहले इस्तिखराज, फिर इस्तिंबात, फिर इस्तिदलाल, फिर इस्तिदलाल के बाद इतबाको इंतबाक, और इतबाको इंतबाक के बाद सलाबत राय, और फिर मसादिर की तरफ रुजू, और उसके बाद अखज़े नतीजा निकलता है, तब जाकर फतवा तैयार होता। आपके ऊपर से इसीलिए मैं इल्मी बातें जल्दी नहीं छेड़ता हूं, क्योंकि बाउंसर चला जाता है। क्योंकि उलमाओं की नहीं, आज आप ये तो सब सीखे सिखाए हैं, आपको जरूरत है। तो उस दौर के मुफ्तियों ने फतवा ला रहे, एहतियात रखा करो, हर बंदा हर रंग में नहीं होता, है ना। पहले अब सबने कहा काफिर, तो उनको बुलाया गया, कहा एक वक्त के फकीर थे और मुफ्ती भी थे, उनको कहा हजरत वो ऐसा कहते हैं ना, तू मेरा खुदा ना मैं तेरा बंदा, फिर मैं तेरा कहना क्यों मानूं। कहा बुलाओ, पहले बगैर सुने में फतवा नहीं लगाता। यही तो हल है यार, पहले डायरेक्ट मिल के बात तो कर लो, उम्मत के सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। हाँ है ना। तो उन्होंने बुला के पूछा, ए हजरत हजरत हजरत, उन्होंने बुला के पूछा इधर आओ। कहा हाँ जी हजरत। कहा आपने ऐसा कहा है? कहा मैंने अलल ऐलान कहा है, जोर से कहा, ना तू मेरा खुदा ना मैं तेरा बंदा, फिर मैं तेरा कहना क्यों मानूं। तो कहा किस लिए? कहा तो वो मुस्कुराए। कहा मुस्कुरा क्यों रहे? कहा पहले आदमी है जिसने पूछना तो गवारा समझा कि पहले पूछे फिर फतवा मारे। कहा मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया और मेरे नफ्स ने कहा खा ले खा ले, तो मैंने अपने नफ्स को कहा न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा, फिर मैं तेरा कहना क्यों मानूं। मेरे प्यारे, ये यार वाले होते हैं, इनको दुनिया नजर नहीं आती, पैसा नजर नहीं आता। हाँ इनको बस यार नजर आता है, हर जगह बस तू ही तू, तू ही तू। क्यों? अरे नफ्से अम्मारा को मार दिया, अब हो गया नफ्से मुतमइन्ना, और वो मुतमइन्ना के सरदार, नफ्से मुतमइन्ना के सरदार जो वलियों का ताजदार है, वलियों की लाइन में वो अब्दुल कादिर जीलानी है, बगदाद वाला शाह जीलानी है। क्या समझे? अरे अब्दुल कादिर को समझना आसान नहीं है। अब गौस का जिक्र आ रहा है यार, खामोश क्या बैठा। नियाज तो बहुत दबा के खाते हो उनके नाम की, हक अदा करो। मैं भूखा बोल रहा हूँ, मैंने खाना नहीं खाया अभी तक। हाँ 4 व्हील में कपड़ा चेंज करके डायरेक्ट यहीं पहुंचा हूँ। हाँ पूछ सकते हैं आप। भूखा चिल्ला रहा हूँ, आप तो खाए पिए बैठे हैं यार, बोलो। लगे कि जिंदों का मजमा है ना। अब्दुल कादिर जीलानी समझने के लिए अब तवज्जो चाहता हूँ, गौर से समझना। अरे जब मंसूर ने कहा अनल हक अनल हक अनल हक, है ना, किसी ने पत्थर मारा, है ना, किसी ने गालियां बरसाई, किसी ने कहा काफिर हो गया। अनल हक की सदा लगा रहा है। अनल हक का माना होता है मैं हक हूँ, है ना, मैं खुदा हूँ, शॉर्टली समझ जाओ।
یہ کہا سب نے پتھر مارا، سب نے پتھر برسائے، سب نے جو چاہا برسایا، مگر عارف کی نگاہ نے جب دیکھا، عارف کی نگاہ نے جب دیکھا تو کہا یہ منصور نہیں بول رہا ہے، منصور کے گلے سے خود خدا بول رہا ہے۔ خدا بولو یار، بول رہا ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت صفورہ جب پیٹ سے تھی، کس سے تھی؟ پیٹ سے، تو آپ کو سردی لگی تو حضرت موسیٰ نے کہا رکو رکو، میں جنگل میں جا کر لکڑیاں اکٹھا کر کے آگ کا انتظام کرتا ہوں، آگ کا انتظام کرتا ہوں۔ اور جب آپ جنگل میں گئے تو پیڑ سے آواز آئی، اے موسیٰ میں تیرا خدا بول رہا ہوں۔ اے موسیٰ، اب دنیا میں کوئی اتنا پاگل بچہ نہیں ہوگا جو پیڑ کو خدا کہے، کہو گے؟ نہیں، یہ کہنا پڑے گا کہ پیڑ سے خود خدا بولا ہے۔ ارے بھائی مولا قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے، آپ کے ڈسپلین کا تھوڑی وہ بندھا ہوا ہے۔ آپ نے تو اتنا پڑھا ہے جتنا چڑیا چوچ میں پانی رکھتی ہے، رب تو بہت زیادہ، وہ اننت ہے، وہ نراکار ہے، اس کو نہیں، وہ چاہے تو کسی سے بھی بولے، کسی سے بھی کیا سمجھے؟ ابے جب پیڑ کیا ہے، رب کے کلام کا مظہر بنا، سمجھ میں آ رہا؟ پیڑ کیا بنا؟ ابے جب پیڑ رب کے کلام کا مظہر بن سکتا ہے تو منصور کا گلا کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ منصور کا گلا کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ اب سمجھ جاؤ، ہزاروں مردے سو رہے ہیں، غوث نے ٹھوکر لگا کر کہا میرے حکم سے زندہ ہو جاؤ، یہ غوث نہیں بول رہے، غوث کے گلے سے خدا بول رہا ہے۔ یہ ہے، اتنا مجھ پر کرم ہے کہ جب میرا بچپنا تھا تو سرکار کلا نے گھٹی چٹائی تھی۔ یہ مختار اشرف کی نگاہوں کا کرم ہے، ہاں یہ اسی لیے بندے کا بھرم ہے۔ اور شیخ الاسلام کا خاص سایہ اس فقیر عاجز غلام ہاشمی پر ہے، یہ میرے پیر کا صدقہ ہے، روشن ضمیر کا صدقہ ہے۔ ہاں اب کئی ہستیاں ایسی ہیں جن کا نام آپ جانتے ہیں اور جن کے آج مزار ہو چکے ہیں، ان سے بھی اتصاب فیض اور تدریسی ماحول میں پڑھنے کا موقع اس فقیر کو وہ بھی میسر ہوا ہے۔ بس چنندہ ایک دو ذاتیں زندہ ہے، باقی سب کے مزار ہو چکے ہیں۔ اللہ ہمارے اہل سنت کے بزرگوں کی حفاظت فرمائے، ان کا سایہ ہم سب پر قائم و دائم رکھے، کیونکہ یہی ہے وہ لوگ جن کی وجہ سے اللہ پانی برساتا ہے، جن کی وجہ سے رزق آ رہا ہے، یہ انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اللہ ہمارے اکابر اہل سنت کو شاد و آباد رکھے، ہے نا؟ تو عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، یاد رکھنا جو انکار کر دے قادریت کا وہ دنیا میں رہنے لائق نہیں رہتا ہے۔ کیوں؟ میرے غوث پاک کی طاقت دیکھو، رب نے کیسا نوازا۔ غوث، میں فیمس باتیں نہیں کرتا، لیکن مجھے کوئی نقطہ نکالنا ہوتا ہے تب میں وہ بات دہراتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانا۔ پکی بات، پکی بات۔ ابھی وہ غوث کا پاور تو دیکھو حضرت، ہاتھ میں دنیا رہے، باپو دنیا، توجہ چاہتا ہے تو میرے جملے اردو نہیں سمجھ میں آ رہی کیا؟ آ رہی نا؟ تو جھوم جانا چاہیے ایسی باتوں پر۔ تو ہاتھ میں دنیا سمٹ کر، دنیا ایکترت تھئی نے، ہاں سنکشپت ماں جارے کیندر بندو بنی جائے ہتیلی پر، ہاں 18 بھاشاؤں کی پریکٹس ہے، کچھ بھی بول سکتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ کیندر بندو بنی جائے ہتیلی پر، اب سمجھ گئے؟ جب غوث پاک کہ پاور کا یہ عالم کہ پوری دنیا سے مٹ جائے تو ہتیلی میں رائی کا دانہ بنے، اور عبد القادر کو رب نے وہ پاور عطا کیا کہ اس رائی کے دانے کو ہٹا دے تو یہ پورا عالم سجتا ہوا نظر آتا ہے، پورا عالم سجتا ہوا نظر آتا ہے۔ تبھی تو بریلی کے امام نے کہا واہ مرتبہ، کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدہ مالا تیرا۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں
कुत्ता तेरा। अब यही तो फिलिस्तीन वाले कह रहे हैं, बम बरस रहा है, गोली बरस रही है, बारूद बरस रहा है, लेकिन वो यही आला हजरत का शेर कह रहे हैं इजराइलियों को, और गौसे पाक की तरफ देख कर कहते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये अब्दुल कादिर जीलानी की जात है, बगदाद वाले महबूबे सुभानी को वो पावर है, नजर तो इला बिलादिल्लाही जमान। गौसे पाक फरमाते हैं मेरी नजर सब पर, मेरे चाहने वालों पर। अब एक बात तवज्जो से सुनना, रोजी की तकलीफ है या नहीं है? એવું થઈ ગયું આ પેશા ભાઈ હશે लघु शंका। नाना शाशीदन मजदर भी कभी कभी यूज होता है। ये तो बैठ गए, अल्लाह सलामत रखे। मैं तो समझा लघु शंका आई, चलो गुरु शंका में बैठ गए। वो मुस्कुरा कर जब रिलैक्स हुए तो आइए अपने मौजू पर तवज्जो दिए। बार बार आपको थोड़ा बहुत भी अगर गम्मत के साथ ज्ञान, इसलिए कि आप बोर ना हो जावे, नहीं तो कहेंगे काले हजरत एकला हाँ आपने बिच्छू डरीन जता रही रात्रे ऊँघ न तावी। हाँ वो मछली वाले हनीफ भाई को मिलके कहेंगे केवा भावा लाव्या, कबर ने बिच्छू बताई बताई। ना बेटा बिच्छू कबर नहीं, मैं सिर्फ तुझे असली मुसलमान बनाने के लिए आया। तेरे दिल में आज भी वो शमा जल रही है। अरे अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद वाले महबूबे सुभानी कुछ भी हो मर्तबा वाला है ना, लेकिन उम्मती है। तो तू भी उम्मती है मेरे प्यारे। बातें मत बनाओ, कहते हमनी जात क्या न अपने क्या, ये सब बातें मत बनाओ। अगर इश्क की शमा दिल में जल जाएगी ना, मदीना मदीना करने की जरूरत नहीं रहेगी, खुद मदीने वाला तुझे मिलने के लिए आएगा। पहले ऐसा आशिक तो बन कि यार खुद आए, तेरा चेहरा देखे तो यार नजर आए। हमारा चेहरा उस तरह नहीं, यार कहाँ नजर आए। हजरत मैं कई जगह आज ही खाया, अभी यहाँ आने से पहले, चेहरा देख के पहचानने में नहीं आता कि मुसलमान का बच्चा है कि हिंदू का बच्चा है। मैं अपने आदमी से धोखा खाया जो मेरे साथ था 4 व्हील में। क्यों? हमारे हुलिये मुसलमान जैसे नहीं, हमारे चाल ढाल मुसलमान जैसे नहीं। एक बात मैं कहता हूँ, और मेरा ताल्लुक हरियाणा से है, और एक सरदार जी मिला हजरत, और बड़ी गैरत की बात उसने मुझसे कही। कहा हम सरदार ना हो के भी सरदार है, आप सरदार हो के भी सरदार नहीं। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहा देखो हमारे धर्म गुरु ने कहा तलवार रखो, हुकूमत से लड़ गए तलवार रखते हैं। हमारे गुरु ने कहा पगड़ी बांधो, हम बांधते, चाहे जॉब मिले ना मिले, जॉब हमारे कदमों में होती है। मजाल है कोई मना करते। दाढ़ी रखना हमारे गुरु ने कहा हम रखते हैं, मूंछ रखना कहा हम रखते हैं, लिबास हमारे गुरु ने जैसा जैसा जो काम फॉलो करते हैं। लेकिन तुम्हारे नबी तो गुरुओं के गुरु है, उन्होंने कहा दाढ़ी रखो तो मुसलमान नहीं रखते, नमाज पढ़ो मुसलमान नहीं पढ़ता। वो समझता है 11वीं में ही कामयाब हो गया। बेटा न्याज तो फुरूई चीज है, नमाज असली चीज है। बगदाद वाला भी तब मेहरबान होगा, जाओ देख लो, बेनमाजी को कब्रिस्तान में भी जगह मत दो। ये गौसे पाक कह रहे हैं जिनके नबो खुश हो रहा है तो क्या यूं बख्शे जाएंगे? ना ना, ऐसे बख्शिशें नहीं मिलती है। ये कुछ ढोलचिया पीरों ने ये उम्मत में माहौल खराब किया। हाँ कुछ चिबद्दी और चिबद्दी के फुटपाटियों ने ये माहौल खराब किया। हजरत नबी पाक से लेके आज के दौर तक बड़े से बड़े अकाबिर आए, बड़े से बड़े सहाबा और वली आए, किसी वली ने बगैर अमल के बेड़ा पार होने की बात नहीं की। किसी वली ने बगैर अमल के बेड़े पार करने की बात नहीं की। और आज ये ढोलचिया जिसको हगने की तमीज नहीं है, वो जन्नत दिलाने का दावा करता है, वो भी बगैर अमल के। अबे तू भी मारा जाएगा, वो लुंगी खोर भी मारा जाएगा। जन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं है। गौसे पाक, अरे वो अबू बकर सिद्दीक सरकार, वो उमर फारूक, वो उस्मान गनी, वो मौला अली, जिनके नाम पे हम मर मिटते हैं, हमारे सर के ताज है वो। उनको अरे पीर साहब कह देवे ना बापू आज के दौर में कि तू जन्नती है तो मुड़ी दर्द बिलांग कूदेगा।
वहाँ अपने तो जन्नती दूसरे दिन चाल ढाल बदल जाएंगे। वहाँ पीरों के बाप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जीता जागता जन्नती देखना हो 10 सहाबा किराम को बता दिया। फिर भी सिद्दीक अकबर रातों रात रो रहे हैं, ऐसा रोए कि गड्ढे पड़ जाए, फारूक आजम को गड्ढे पड़ जाए, उम्र भर निशान आपके आंसुओं के आपके। सिद्दीक अकबर की दाढ़ियां भीग जाती थी, मौला अली मुश्किल कुशा रोए तो ऐसा लगे दरिया घर में बह चुका है पानी का। उस्मान गनी तो डर के मारे इतना खौफे खुदा कि उनको जिंदगी भर ये रिकॉर्ड रहा, उन्होंने आपकी अपनी खुद की शर्मगाह कभी नहीं देखी। ये हया का पैकर जीते जी जिनको मुस्तफा ने जन्नती का बिंदास हो जाते, नमाज ना पढ़ते। उनको पता था एक लम्हा कहीं ऐसा ना आ जाए कि हमारा रब हमसे नाराज हो जाए। इतने बड़े, मैंने डायरेक्ट ऊपर वालों का ही नाम ले लिया, अब मुझे किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैंने बुनियादों का नाम ले लिया है। हाँ, अबू बकर उस्मान अली को मानो, प्यारे नबी के बाद मुसलमान बात इन्हीं की मानो, नैया पार नहीं लागे इन चार के बिना, उम्मत बख्शी नहीं जाएगी सरकार के बिना। ये इतने बड़े अजमत वाले था, गौसों के गौस, ख्वाजाओं के ख्वाजा, अब्दालों के अब्दाल, जिनको नबी पाक ने कहा जन्नती, फिर भी पूरी रात रो रहे हैं, तपस्या पर तपस्या, इबादत पर इबादत। हमसे किसने आके कहा कि हम जन्नती? आसमान से चिट्ठी आई थी आपके घर, 4 फरिश्ते दावत देने आए थे, प्यारे इस्लामी भाई, जन्नती भाई। किस खुशफहमी में मुब्तला है कि हम मियाँ भाई? अबे तू मियाँ भाई नहीं, तू मुसलमान। ये हजरत हमारे इलाकों का ये खौफ था कि 1 नहीं 2 नहीं 12-12 10-10 गाड़ियां आती थी, और आज 1 गाड़ी आती है, इलाका सुनसान करके चली जाती है। क्यों? मुसलमान बुज़दिल हो चुका है। वो बहादुरी, वो दिलेरी हमारे दिलों से निकल चुकी है, क्योंकि हलाल के लुक़्मे छूट गए, हराम की ग़िज़ाएं हमारे पेटों में गर्दिश कर रही है। और रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्दों को हाकिम बनाया है औरतों पर। कितने मर्द हैं जो हाकिम है औरतों पर? बोलो। हम हाकिम बनने की जगह खुद उसको हाकिम बना दिया, हम महकूम बन गए। वो कहेगी बुर्का नहीं पहनूंगी, मेकअप करके निकलूंगी। दयूस बेगैरत शौहर कहता है कोई बात नहीं, पहन ले। बेटी कहती है जींस पहन के निकलूंगी, मोबाइल चलाऊंगी, रात भर अय्याशिया करूंगी। बेगैरत बाप हराम खा खा के जिसकी गैरतें मर गई, वो कहता कोई बात नहीं बेटा, कर ले। याद रखना ये मेरे अल्फाज नहीं है, कुरान और हदीस में उसको दयूस कहा गया है। दयूस जिसको जन्नत की खुशबू तक में नसीब नहीं हो। ये माहौल है हमारे घर का। 90% शादियां यहां, अगर हजरत बात करो ना कि झूमो, नाते नबी आप नात पढ़ रहे थे तो झूमते शर्म आ रही थी, बाजू वाला देख रहा है कि यहाँ शर्म आ रही। जब बेड़ बाजा निकलता हमारी शर्म कहां मर जाती है, हिजड़ों की तरह नाचते हैं हम। ये जितने सफेद दाढ़ी वाले बैठे, बापू आप बताओ नाचना काम पहले किसका था? तवाइफों का था, है ना? जो तवाइफों का निचली गिरी हुई औरतों का काम हम मुसलमान करने लग जाएंगे तो हमारा हुकूमत नहीं मारेगी तो क्या मारेगी? अबे हमको ख्वाजा ने बसाया है, जिनके बस अब बिठाए हुए ऊंट कोई उठा नहीं सकता। ख्वाजा के गुलामों को क्या मजाल के कोई परेशान करे? हमने अपना बेड़ा गर्क खुद किया है, हमने अपना जनाजा गैरत का खुद तैयार किया। खुश फहमियों में मुब्तला मत रहो। तुम कोई स्पेशल मुसलमान नहीं हो जो बचे हुए हो। आफतें दूसरी जगह आ सकती है तो तुझ पर भी आ सकती है, तैयारी है। अगर अब भी नहीं संभले ना तो बस ये आगे का टाइम देख लेना, नाम नहीं लेता, समझ जाना, इशारा दे रहा हूं। अगर अब भी नहीं संभले, क्या बंद करना है? आपने तो नहीं किया, बात तो वरदान थी। बोले बोले कब तक बोले? कब तक बोले? वो पूरी रात बोल रहे बाबा, मैं भी इंसान हूँ, मुझे कल फिर बोलना है। हाँ, मुझे कल फिर से तकरीर करना है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। पीछे वाले भी अपना हाथ उठा के जवाब दे दे। नाराए रिसालत, नाराए गौसियत। हिफाजत करो अपनी माँ बहनों की,
अपने आप की पहले हिफाजत करो मेरे प्यारों। याद रखना, औलाद को बाप तब टोकता है जब बाप को पड़ी होती है कि मेरा बेटा गलत रास्ते ना जाए। ये फकीर अशरफी गदाई जीलानी तुम्हारा खादिम है। हाथ जोड़ता हूं, संभल जाओ। हम तो अंदर के हालात जानते हैं कि आपके खिलाफ क्या क्या तैयारियां हो रही, लेकिन आप बिंदास सो रहे हो, डांस देख रहे हो, गाना देख रहे हो, कोई परवाह नहीं है। हजरत अल्लामा इकबाल जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए ना, तो एक बच्चा बैठा था पेड़ के पास, 8 साल का बच्चा, और वो किताब लेकर बैठा है संडे के दिन, संडे जबकि छुट्टी का दिन होता है। तो उससे पूछा अल्लामा इकबाल ने, बेटा अब तो छुट्टी का दिन है। कहा मैं यहूदी का बच्चा हूं, हम लोग अगर छुट्टी मनाने लग गए तो हमारे मजहब का क्या होगा। इतने से बच्चे की इतनी बारीक सोच देखकर अल्लामा इकबाल की आंखों में आंसू आए। हाथ उठाकर कहते हैं, मालिक ऐसा ही जज्बा उम्मत रसूल के दिल में डाल दे, मुसलमानों के दिल में डाल दे। जिंदा कौमें अपने मुस्तकबिल की तैयारियां अभी से शुरू कर देती, और हम कल क्या खाए आज खबर नहीं, आने वाले कल में क्या होगा खबर नहीं। अल्लाह है, बस ये एक डायलॉग बोलते, अबे अल्लाह है, उसको बोलने का अधिकार है जो दिनों रात मालिक की मर्जी पर सजदे करता है, तकवे से रहता, उसका मालिक तो ख्याल रख लेता है। याद रखो, ये देखो, ये सब तवक्कुल अल्लाह पर करने वाले, स्टेज पर देख लो, है ना, ये सब अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले। आज तक जितने अखबार पढ़े या मोबाइल में खबर आई आत्महत्या, सब आप लोगों में से ही थे। कभी देखा कोई मौलाना ने आत्महत्या की? क्यों? तवक्कल तो अल्लाह, रब बचाने वाला है। जब उलमाओं को, पढ़े लिखों को, और जो आप लोगों में से मौला पर भरोसा करते, तकलीफ आती है, क्या करते हो? शिकायत ना, मुसल्ला लिया, रब के आगे हाथ बढ़ा दिया, मेरा यार तू ही है, मेरा पालनहार तू ही है, मेरा रखवाला तू ही है, मेरे मालिक एक नजर कर दे माँ फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वसीले से, मौला अली के वसीले, प्यारे हबीब के, फौरन मदद हो जाती है ना। मेरे प्यारे, कामयाबी डांस पार्टियों में नहीं है, कामयाबी अय्याशियां करने में नहीं। बेटा, जितने नौजवान बैठे हैं उन सबसे गुजारिश है, अपनी जिंदगी का जनाजा मत निकालो। ये जवानी बहुत कीमती है, जो तुझे फोन पे खेल लगा रही है ना, जिसके साथ दिनों रात तू चलावचल कर रहा है, चैटिंग पे लगा है, और ये 3 घंटे की फिल्में देखकर ये वहम उम्मत को चढ़ता है। हजरत, ये 18 से लेकर 16, 17, 18 से लेकर 25 साल की उम्र उसका कैरियर बनाने की, और यही उम्र में गैरों के बच्चे देखो हजरत, मैंने आंखों से देखा, एक रूम में बंद कर दिए जाते, खाना पीना पहुंचता है, 24 घंटा पढ़ता है वो अपने मुस्तकबिल के लिए, और हमारा बच्चा 24 घंटा चैट कर रहा है, मेरी यहाँ सेटिंग है, न मेरी वहाँ सेटिंग है, थोबड़े के ठिकाने नहीं, जेब में 10 रुपया नहीं, सेटिंगे मारता फिर रहा। आज हंस लो, कल रोना भी, आंसू भी नसीब नहीं होंगे। बेटा, किसी की मोहब्बत कामयाब नहीं होती है, क्योंकि आजकल की मोहब्बत सब गरज वाली मोहब्बत है, हवस वाली मोहब्बत है। वो मोहब्बतें तो आप कर भी नहीं पाओगे जो किया, और जिसके हवाले उलमाओं को देकर के कहते हैं जायज है। भेड़िया, पहले ऐसा मुसलमान तो बन जाए जैसे वो थे, जायज वाली। बस मौलवी के कंधे पे बंदूक रख के चलाओ कि अजाब आवे तो इन पे ही आवे, अपने पे ना है, कहीं से भी जायज का फतवा देवे। जायज होता तो मौलाना ही ना कर लेते। हाँ, सही कह रहा हूं, हम ही लोग उलमाए किराम ना करते। इनको पता है कि रोजा खुलने वाला है, अगर मगरिब के टाइम खोला वक्त पर, सवाब भी मिलेगा, जन्नत भी मिलेगी, और वक्त से पहले रोजा खोल लिया तब अजाब आएगा। तो ये वक्त से पहले रोजे खोलना बंद कर दो, शादी होने ही वाली है, पहले कैरियर तो बनाओ। और ये जो मोहब्बतें तुम करते हो ना, ये बंदर की मोहब्बत है। बहुत गहरी मिसाल देने जा रहा हूं, तवज्जो। मैंने एक बंदर को देखा हजरत, वो पानी के पास बैठा था, पानी में खुद की परछाई देखा, चिड़ा, बोले दूसरा बंदर कौन आया, तो वो पंजा मारा तो पानी बिखरा। सुनो गौर से, दांत दिखाना कमाल नहीं है, बात को दिमाग में उतारना कमाल है। पानी को लहर बनी, और जब लहर इधर से उधर हुई, परछाई हटी, तो उसको लगा कि ये चला गया मेरा दुश्मन, तो वो खुश हुआ, तालियां बजाने लगा। थोड़ी देर में पानी फिर सहमा, फिर अपनी परछाई देखकर चिल्लाया, फिर आबो तो
बस ये मोहब्बत ऐसी ही है जैसे हजाम की दुकान, पहले पहले मालिश होगी, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आखिर में गंजा करके बाहर निकालेगा। ये फालतू की मोहब्बतें बंद कर दो, ये लफड़े बंद कर दो। अबे तेरा आइडियल कोई बुढ़ा हीरो नहीं, कुछ छिछोरे की तो खुद की शादी नहीं हो रही, तेरी क्या होगी? उनको आइडियल मत बनाओ, अपना आइडियल बनाना है तो मौला अली मुश्किल कुशा को बनाओ, इमाम हसन को बनाओ, इमाम हुसैन को बनाओ। क्या समझे? अबे आइडियल उनके बनाओ जिनके सिक्के आज तक चल रहे हैं, जिनके नाम पे तुम जमा हो रहे हो। अगर उनको आइडियल बना लिया ना, कसम खुदा की उम्मत तेरे नाम पर एक जगह जमा होती हुई नजर आएगी। आइडियल बड़ों को बनाओ, यही इमाम हसन बचपने का आलम, और बचपने के आलम में इमाम हुसैन से आका प्यार करते क्योंकि उनकी कुर्बानी देने की थी। आका को सब पता था, आपके बोसा देते गालों को, पेशानी को बोसा देते। एक बार ऐसा हुआ, आका इमाम हसन को नबी पाक ने दुलार किया, कभी सीने से लगा रहे हैं, कभी पेशानी को चूम रहे हैं, कभी गालों का बोसा ले रहे। माँ फातिमतुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, अब्बा हुजूर आज क्या बात है, आज आप हसन से बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, दिल निशावर कर रहे हैं, उन पर कुर्बान हो रहे हैं। नबी पाक ने फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, हसन की पेशानी में इतना कीमती नूर मुझे नजर आ रहा है कि वो उम्मत में आएगा तो मेरी उम्मत को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। सूफिया ने कहा, वो नूर और कोई नहीं, वो अब्दुल कादिर जीलानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन। वो अब्दुल कादिर जीलानी है, वो बगदाद वाला महबूबे सुबहानी है। पेड़ के पत्ते खाए वो अब्दुल कादिर जीलानी, कुर्बानियों पर कुर्बानियां दे, किस लिए? आप लोगों के लिए। वो अब्दुल कादिर जीलानी, वो बगदाद वाला नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, मेरी नजर में सब है। अब मेरे प्यारे, अगर गौस की नजर तुझ पर आ जाए, अबे गौस की पकड़ तो बहुत मजबूत है, न जिन्नात तेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे, न भूत कुछ बिगाड़ पाएंगे, न पलीत कुछ बिगाड़ पाएंगे, न दुनिया वाला कुछ बिगाड़ पाएगा, क्योंकि जिसके हाथ में अब्दुल कादिर का हाथ होता है। और ये बापू तो बहुत नसीब वाले हैं, इनके तो दादा ही है गौसे आजम। इनके हर सैयद खुश हो जाओ, जुमला दे रहा हूं, उछल जाना अगर सैयद हो तो। हर सैयद खुश हो जाए क्योंकि तुम्हारा दादा अब्दुल कादिर जीलानी है। अब तुम्हारे सामने कोई अकड़ के खड़ा हो, कह देना मेरे दादा से बड़ा कोई दादा लाके दिखा दे। सैयदों के दादा का नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। सैयदों से पंगा कभी मत लेना। आले रसूल होता है, दुनिया के बड़े से बड़ी जगह से पढ़ के आ जाओ, मगर सैयद के 5 साल के बच्चे के नाखून के बराबर भी तुम नहीं हो। क्यों? क्योंकि इसमें फातिमा का दूध है, अली का खून है, हसन का किरदार है, हुसैन की ललकार है, और मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर है। तभी तो आप नहीं समझ पाएंगे, मेरा इमाम समझ गया और कह दिया, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अब मेरे नबी ने जब वो नूर देखा, आखिरी बात कहकर खत्म कर रहा हूँ, मेरे नबी ने जब वो नूर देखा तो अब्दुल कादिर जीलानी का पावर देखो, अब्दुल कादिर जीलानी का पावर देखो। जैसे यहाँ तकरीर हो रही है ना, बस गौसे पाक तकरीर फरमा रहे हैं और मेराज का वाकया बता रहे हैं कि मेरे नबी मेराज पर गए, 7वां आसमान, फिर अर्श, फिर लामका। ये सफर गौर से सुन लेना, आप ध्यान इधर से उधर मत करना, बहुत कीमती बात है। ये सफर इतना है, अरबों खरबों साल लग जाते हैं। कितने? जरा सा इधर से जावे तो इतना सारा दिन बता देता है। ऊपर है ना लामका, अरबों खरबों साल। और मस्जिद अक्सा में भी नबी गए, है ना, मेराज भी की, है ना, और ये सब रब से मुलाकात हो गई, बातें हो गई, सब कुछ हुआ, नमाज का तोहफा आ गया। नबी पाक फिर से अपनी जगह पर तशरीफ फरमा। कितनी देर में हुआ? बस पलक झपकते। कितनी देर? पलक, इतनी देर में। ये बात गौसे पाक अपनी महफिल में कह रहे हैं, अपनी महफिल में बता रहे हैं। तो हर जगह कुछ होते हैं खटमल, हाँ होते ही है, यहाँ भी होंगे, अल्लाह ना करे। मेरा गुमान तो सबके लिए अच्छा है, लेकिन होते हैं, होते ही है, 100% हो गए। ठीक है, उसने दिल में सोचा, बोले ऐसा तो कहीं होता हुए फेंकते, पलक झपकते, इतना लंबा सफर ने, सिदरा लामका, वो दिल में सोच रहा था।
ارے دلوں پر بھی جو نظر رکھے وہ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے. بس وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ اتنا پلک جھپکتے، اتنا لمبا سفر، زنجیر بھی ہلتی رہے، بستر بھی گرم کا گرم ہی رہے، اتنی دیر میں ہو سکتا؟ ادھر کیا دیکھ رہے؟ پیچھے کوئی آ رہا ہے؟ ادھر دیکھو نا بھائی. ہاں نیاز آیا ہے تو بھوکے اور کھانے کے بیچ میں نہیں رہوں گا. بس آخری بات کہہ کر بابا، بریانی ہے، کھانے میں آسانی ہو سکتی ہو، میرا گمان ہے پکی، یہ نہیں کہتا. ہاں بھائی، ہاں انا کا انا لاکنہ لیتا لعلہ لگا دینا بہت ضروری ہے. ہاں تاکہ ضمہ لگ جائے ما بعد کو، ہاں فتحہ لگ جائے، ہے نا. اب یہ بات کہہ رہے، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، اتنا کہیں ہوتا ہوئے. اتنا سوچ کر وہ محفل سے گیا اور تالاب میں وضو کرنے لگا، پانی پینے لگا کہ پیاس لگی. جیسے ہی پانی کے لیے ہاتھ بڑھایا، پانی میں ڈوب گیا اور دوسرے شہر، دوسری دنیا سے باہر نکلا، عورت بن کر نکلا. کیا بن کے نکلا؟ عورت بن کے نکلا. وہ تو ڈر گیا، بولے آؤ تھئی گیو آپ کو چینجنگ، پورا چینج. عورت بن کے نکلا، مجبوری ہے، رہنا تو پڑے گا. اس نے شادی بھی کی، 3 بچے بھی ہوئے. 15 سال نکل گئے. کتنا سال؟ 15 سال کے بعد عورت بن کے بچے پیدا کر کے جب ایک دن ہوا تو وہ گیا تالاب کے پاس، لاؤ پانی پی لو. جیسے ہی پانی پیا پھر ڈوبا. نکلا تو بغداد میں نکلا، اسی محفل میں. ٹائم بھی وہی تھا، گھڑی بھی، اور غوث کی تقریر وہی چل رہی تھی. میرے نبی معراج پہ گئے، پلک جھپکتے چلے گئے، ٹائم بھی وہی، گھڑی بھی وہی. اس نے پیر پکڑا، اے عبد القادر جیلانی تیری عظمت پہ قربان، تیری رفعت پہ قربان. ابھی تک وہی ٹائم ہے اور بات بھی وہی چل رہی، بس پلک جھپکنے کا ٹائم. اور اتنی دیر میں بچے بھی ہو گئے، 15 سال بھی نکلے میں عورت بھی بن گیا. مان گیا کہ جس کا بیٹا پلک جھپکتے 15 سال نکال سکتا ہے، اس کا نانا واقعی قسم خدا کی پلک جھپکتے معراج کو جا کے آ سکتا ہے. اللہ سلامت رکھے بیٹا. ہے نا میرے پیارے؟ یہ کیسے ملا؟ قد افلح من تزکا. کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا. یہ سارے لوگ جن کے نام لیے گئے، یہ سارے دل پاک کیے ہوئے لوگ. میرے پیارے اپنے دلوں کو پاک کرو. مسلمان کے خلاف حسد مت رکھو. اپنے بھائی کے لیے کینہ مت رکھو. اپنے بھائی کے لیے کبھی کینہ مت رکھو. مسلمان جھگڑو مت. کوئی ترقی کرتا ہے اس کو اللہ ترقی دیتا ہے. تیری چال چلن سے اور تیری کھٹمل گیری کرنے سے اس کی ترقی رکنے والی نہیں ہے. چاہے کتنی بدنامی کر لو، چاہے کتنی ہی اس کی افواہیں اڑا لو، لیکن جو حق پہ ہوتا ہے وہ حق سر چڑھ کے بولتا ہے. ہمیشہ جب تیرا بھائی کوئی آگے جائے، ترقی کرے، اس کو سپورٹ کرو، اس کو آگے بڑھاؤ. اپنا دل صاف کر میرے پیارے. جب قرآن میں رب کہہ رہا ہے کامیاب وہ ہے جس نے دل کو پاک کر لیا، اب تو کتنی بھی ہوشیاری مان لے اور کتنی بھی چال چلن کر لے، تو کامیاب ہونے والا نہیں. تم اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہو. کہاں ہو تم؟ دیکھ لو کل کہاں تھے، آج کہاں. کوئی پروگریس ہوئی؟ نہیں ہوئی. کیوں؟ پروگریس ان کی ہوتی ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کامیاب وہ ہے جس نے دل کو پاک کر لیا. دل کو پاک کیسے کرے؟ اب دلوں کو پاک کرنے کے لیے سب سے پہلے علماء کے پاس آؤ، طریقہ سیکھو، اور اس کے بعد مزارات پر جاؤ. یہی اولیاء اللہ تیرے دل کی صفائی کریں گے. یہی اولیاء اللہ یہ پیران نظام تمہارے دلوں کی صفائی کریں گے. اللہ میرا یہاں آنا بولنا قبول فرمائے. اے مالک، مجھ سے کوئی خطا غلطی ہو گئی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.